अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हतफ नाजिम और आज देने जा रही हूं अपने चैनल पे हेयर कर्ल्स की क्लास। इस क्लास में कर्ल्स के हवाले से आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी। एक तो सिल्की हेयर पे करना है कि स्टे कैसे करेंगे कर्ल्स। दूसरा मैंने आपको बताना है कि आपने कर्ल्स के लिए सेक्शन कैसे लेने होते हैं कि प्रॉपर कर्ल्स डलें पार्लर की तरह। और तीसरा मैं आपको बताऊंगी हेयर मूव्स और स्प्रे में डिफरेंस। ठीक है, तो आज आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, क्योंकि आप बार बार पूछते हैं कि सिल्की स्ट्रेट हेयर पे कर्ल स्टे नहीं करते, तो उनके लिए आपने क्या करना है। तो जी इसके साथ साथ छोटी सी एक और रिक्वेस्ट कि मेरे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वहाँ पे भी उतना ही प्यार दें जितना मुझे यहाँ दिया है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। जी, तो सबसे पहले मैं अब आपको बताऊंगी कि हेयर स्प्रे और हेयर मूव में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, स्प्रे भी स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है और मूव भी स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। लेकिन जहाँ पे स्प्रे काम ना करे, अगर हम मूव यूज़ कर लें उन बालों पे, तो स्प्रे और मूव मिलके बहुत अच्छा स्टिफ कर देते हैं आपके बालों को। और मूव कुछ इस फॉर्म में होता है। तो ये देखें, मैं इसको इतना सा लिया है हैंड पे और पूरे बालों पे जहाँ पे मैंने वर्क करना है वहाँ पे मैंने अप्लाई कर देना है। इससे ये होगा कि ह्यूमिडिटी जो है वो बालों की ख़त्म हो जाएगी और उससे फिर आपके बालों में स्टिफनेस आती है। ठीक है, स्टिफ होते हैं और उसके बाद जब हम कर्ल कर लेंगे तो फिर हम स्प्रे भी करेंगे। तो अब कर्ल्स के लिए सबसे ज़रूरी जो है वो है सेक्शन। सेक्शन हमने इस तरीके से लेने होते हैं, हमने लंबे लंबे सेक्शन नहीं लेने होते। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेने हैं, वर्टिकल नहीं लेने सेक्शन। हमेशा कर्ल्स जब भी करें आप, तो एक तो वर्टिकल आपने सेक्शन नहीं लेने, हॉरिजॉन्टल लेने हैं। दूसरी बात ये कि आपने बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लेनी है। ठीक है, सेक्शन आपका छोटा होना चाहिए। तो जी इस सेक्शन को पकड़ के अब दो तरीके हैं कर्ल्स करने के। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप ये जो मैं अभी रॉड आपको दिखा रही हूँ, ये एक नॉर्मल सा रॉड है, आपको 2000 तक में मिल जाएगा। एक तो आप ये जो क्लिप है उसके ऊपर भी रोल कर सकते हैं। जब आप क्लिप के ऊपर रोल करके कर्ल डालते हैं तो वो इतना ज़्यादा स्टिफ नहीं बनता, वो लूज कर्ल डलता है। ठीक है, एक तो लूज कर्ल मैंने आपको स्ट्रेटनर से भी बता दिए हुए हैं, आज मैं आपको रॉड से भी बता रही हूँ, कर्लिंग रॉड से भी, कि अगर आपने लूज कर्ल डालना है तो वो आप इसके साथ डाल सकते हैं। ये देखें जी, ये कुछ शेप बनेगी इसकी। ठीक है, और फिर एक और लेयर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैंने सेक्शन उसी तरीके से निकाला है, लंबा लंबा नहीं निकाला, वर्टिकल सेक्शन लिया है मैंने। ठीक है, तो जी इसको कर्ल करके इस पे बालों को लपेट के क्लिप पे, और उसके बाद आपने तकरीबन 40 सेकंड के लिए पकड़ना होता है, पकड़ के रखना होता है और क्लिप करके रखना होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक और टिप बताती चलूँ कि 1 मिनट से ज़्यादा आपने बालों को रोल करके नहीं रखना होता। ठीक है, तो ये मैंने खोला है, अब आपके सामने है जी इसकी लुक। ठीक हो गया। तो ये जो लूज कर्ल डालने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया है कैसे होंगे। और अगर अब आप स्टिफ किस्म के यानी अच्छा कर्ल डालना चाहते हैं, अच्छा, एक तो आपकी ये क्लिप की डायरेक्शन नीचे की तरफ होनी चाहिए, तो कर्ल्स जो हैं वो नीचे की तरफ फॉल करते हैं। तो वो भी मैं आपको, ये तरीका आपको पता चल गया कि आपने कैसे लूज कर्ल डालने हैं। अब नेक्स्ट तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने स्टिफ वाले कर्ल्स डालने हैं तो वो कैसे डालने हैं। ये भी मैं आपको दूसरा ही दिखा रही हूँ जो क्लिप के ऊपर मैंने रोल किया। ठीक है, क्लिप को अभी मैंने खोला नहीं है। और फिर वही बात कि 40 से 60 सेकंड के लिए आपने बालों को क्लिप पे रखना है, उसके बाद आपने छोड़ देना है। इससे ज़्यादा टाइम आपने नहीं देना। मॉडल के बाल बहुत स्ट्रेट और सिल्की हैं और इन पे कर्ल्स नहीं रुकते, इसलिए मैंने इस पर मूव यूज़ किया है। और मूव यूज़ करने के बाद अभी मैंने स्प्रे भी करना है। और मैं आपको बताती हूँ कि कर्ल्स के ऊपर स्प्रे करने का क्या तरीका है। आपने कर्ल्स को पकड़ना है, ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है, और फिर इनके ऊपर स्प्रे करना है, नीचे रख के स्प्रे नहीं करना। और स्प्रे हम दूर रख के करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने एक सेक्शन ले लिया है। अब मैंने आपको बताना है कि आपने स्टिफ वाले कर्ल कैसे डालने हैं। मैंने क्लिप को खोल लिया है, क्लिप को खोल के अंदर रॉड पे मैं कर्ल कर रही हूँ। ठीक है, अब ये जो कर्ल है ये थोड़ा सा क्लोज होगा और थोड़ा स्टिफ बनेगा। और इसी तरह से कवर करके लास्ट में आपने इस क्लिप के अंदर पकड़ लेने हैं बाल। ठीक है, और आपने कर्लर का अपने रुख जो है वो नीचे की तरफ रखना है। ठीक है, तो अब क्लिप के ऊपर नहीं है बाल, क्लिप के अंदर है। तो जी इस कर्ल की शेप अब आपके सामने है। ठीक है, पहले वाले जो हैं वो लूज कर्ल हैं और ये वाला कर्ल जो है वो आपके सामने है। ठीक है, तो ये इस शेप में होगा। अब जैसे ही कर्ल खोला मैंने तो स्प्रे लगा दिया। अच्छा, पहले पॉलर में, अभी भी मोस्टली पॉलर में ऐसा होता है, जेल लगा के फिर कर्ल डालते हैं तो वो सही हार्ड कर्ल डलता है। अच्छा, ये मैं आपको सेक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी दोबारा से कि आपने सेक्शन ऐसे ही लेने हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ही लेने हैं। और यहाँ पे मैं आपको फिर बताती चलूँ कि जेल लगा के हमने कर्ल नहीं डालना होता। हमने अपनी ये जो केमिकल्स होते हैं इनको बालों के साथ अगर जलाएंगे तो बालों पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। आपने बाद में कर्ल्स करने हैं। उससे ये होता है कि जेल लगा के करने से बाल
स्टे तो करते हैं कर्ल, लेकिन वो जो है बालों के लिए डेंजरस है। ठीक है, तो हमने सेफ साइड जो है वो यूज़ करनी होती है, चूज़ करनी होती है, यूज़ भी करनी होती है। तो जी कर्ल्स देखें मैंने डाल दिए हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफ कर्ल्स नहीं लिए हैं। जो पहले 2 डाले थे वो लूज़ हैं, और जो बाद में डाले हैं उनकी शेप चेंज है। अच्छा, फ्रंट पे अब ईयर टू ईयर जो सेक्शन है वहाँ पे मैंने इस तरीके से सेक्शन लेना है, मैंने आपको दिखा दिया है। हॉरिजॉन्टल लेना है, यहाँ पे भी वर्टिकल नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्लिप पे पहले बाल रोल करने हैं, अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि हाथ जले ना, और उसके बाद अपने क्लिप को नीचे की तरफ बेंड कर देना। अगर ऐसे स्ट्रेट रखेंगे ना तो फिर शेप अच्छी नहीं आती, हमेशा बेंड करके बनाना है। तो ये देखें, जब मैंने बारीक सा लपेटा था, बारीक लेयर लपेटी बालों की, तो कुछ शेप ऐसी आ गई। ठीक हो गया, तो एक साइड कंप्लीट हो गई है, दूसरी साइड मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर इनकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो कर्ल्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहेंगे कि ये वाली स्ट्रीक्स मैं आपको करके बताऊँ तो ये स्ट्रीक्स भी मैं आपको बताऊँगी। सारे कर्ल्स हो गए, आप चाहें तो आप कर्ल्स की सेटिंग भी कर सकते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और स्ट्रीक्स वाले बालों पे तो कर्ल्स बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये इस कलर में स्ट्रीक्स अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी, सिखाऊंगी। क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, वो क्लासेस भी जारी हैं, तो मैंने सोचा आज आपको मैं कर्ल्स करके दिखा दूं। तो अपने बाल आगे करके आप अपने कर्ल्स खुद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से ही करवाएं। तो अब आपको मैंने तरीका सिखा दिया है, तो लाजमी कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइफ विद हतफ। और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, कमेंट्स करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।